अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था याहया लिमिटेड के नाम से, इसका जवाब तो यस ही है, दिया तो था, करना भी चाहिए था, इसका जवाब भी यस है, यस ही होना बनता था, किया भी होगा। एक मसला इस सवाल में ये होता है कॉम को कि आपने तो कन्वर्जन का एक कॉलम बनाया था, तो इसने तो लेबर और एफओएच अलग अलग किया हुआ है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था लेबर और एफओएच ये रिक्वायरमेंट में अलग अलग पूछे हुए थे, हैं दोनों कन्वर्जन, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर कॉलम तो कन्वर्जन का ही बनना था, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए लेबर की अलग और एफओएच की अलग निकालनी थी। इसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो बताएं जी। याजा वाले में नहीं, पहले याजा वाले का पूछ रहा हूं। याजा लिमिटेड वाले सवाल में और कोई एतराज है तो बोलिए, अगर किया है। जी इमरान, आवाज समझ कुछ नहीं आ रही, अगर कुछ जी बेटे बोलो। हाँ जी, अब ठीक है आवाज। जी इमरान, आवाज आ रही है जी बेटा बोले। 120% क्यों किया, लिखा हुआ था। अच्छा, बीडी में क्यों किया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस सवाल में कि एफओएच इज अप्लाइड एट 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये सिर्फ इस महीने की बात होगी, हर महीने ऐसे ही होता होगा। तो जो आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी हुई है उसमें डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि एफओएच ना हो। तो उसने इस सेंटेंस को दोनों के लिए छुपा के रखा था कि स्टूडेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ओपनिंग में भूल जाते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि पिछले महीने ओवरहेड ना आए हों, तो इसलिए ओपनिंग के साथ भी ये सलूक करना था और करंट मंथ डाटा के साथ भी ये सलूक करना था, इसलिए बीडी में साथ एफओएच भी लिए में। और बताएं सवाल में, चले ठीक है। जो कल क्लास में खुद ही बना के सवाल किया था, अच्छा वो क्लास के बाद एक बच्चा मिला था, इसने कहा जी तो बहुत ज्यादा भाग गए हम इस क्लास के अंदर, इतने सारे सवाल कर लिए, तो ये जो कल काम किया था ना सेम पैटर्न पे फिगर्स बदल के ही किया था, इसलिए ज्यादा लग रहा होगा आपको। हौसले से इसको घर जाके अगर दोबारा कर दे तो सांस आ जाता। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क डलेगा। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो ईपी में ऐड हो रहा था, एबनॉर्मल गेन होगा तो वो ईपी में माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों के साथ बिल्कुल सेम सलूक है। क्यों है ऐसा? अरे ये तो पिछली 5 क्लासेस से चला ही रहा हूं ना बात, ये तो शुरू में मैंने आस्ता आस्ता स्टेप स्टेप करके ही इसलिए सिखाया है, फिर कल तो सिर्फ इन चारों चीजों को जोड़ा था मैंने। जी अब आप बोलिए क्या कह रहे थे। हाँ सही। और सवाल लिखें, इस सवाल के साथ बताता हूं। ये एबनॉर्मल गेन के हवाले से स्टूडेंट का सवाल है और ये अक्सर लोगों का होता है सवाल, तो इस सवाल में मैं आपको इसका जवाब देता हूं। पहली लाइन तो आपको आती है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ जो मर्जी। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 60, हाँ 60% कंप्लीट। कॉस्ट इनकी मटेरियल 40,000, 40,000 रुपए,
और लेबर 50,000। करंट मंथ डाटा लिखे, करंट मंथ डाटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 450,000। 450,000। इमरान किधर है? और इस 450,000 के साथ लिखिए ब्रैकेट में 22,000 यूनिट्स, 22,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर, ये मसला, ये कैसे हल होगा? ये जो टक टक चल रही है मुसलसल, ये कैसे हल होगा? क्या लिखा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 750। 750। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। और इनके साथ ब्रैकेट में लिखिए 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ करंट मंथ इनपुट, 5% ऑफ करंट मंथ इनपुट। और आउटपुट 20,800, 20800 यूनिट्स। FOH is applied, FOH is applied at 100% of direct labor cost, 100% of direct labor cost. Stage of completion of defective units, stage of completion of defective units, %60, 60%। और scrap value of defective units, scrap value of defective units 8 रुपए, ₹8 पर यूनिट। और बस स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। 5O से क्या? ऑफ कोर्स चले 5O से, चले दोनों से। 5O आप करें अभी जल्दी से, स्पीड से 5O से कर दें।
ठीक है।
अगर कर रहे थे तो इतने टाइम में हो जाना चाहिए था, जल्दी। चले, हो गया होगा। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, जो क्लास में बैठे होते हैं ना और सवाल नहीं कर रहे होते, बेटे इनसे ना इंप्रूवमेंट नहीं होगी मेरे बच्चों। जब तक आप खुद सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, अच्छा भी समझ नहीं आ रहा, सर कर लें फिर देखेंगे, फिर नहीं देखा जाना आपसे। किया करें सवाल में जैसे भी क्लास में बैठे हो। ओपनिंग कितना? 2400 और इनपुट 22,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000। नॉर्मल लॉस इसका 5%, इसका 22,000 का 5%, 1100। आउटपुट 20800। इसको बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो उसमें डिफरेंस क्या है। अब उसमें एक मसला ये आता है जब बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि प्लस के माइनस। जैसे इसमें क्या आ रहा है, 500 गेन है, तो प्लस का मतलब है कि ज्यादा बन गए, यानी नुकसान कम हुआ, और मजीद माइनस हो रहा होता तो मजीद नुकसान हो गया। अब अगर प्लस माइनस में कोई कंफ्यूज हो ना, सिर्फ मैं क्वांटिटी स्केड्यूल की बात नहीं कर रहा, सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि जहां पर भी कोई फिगर आपको बैलेंसिंग निकालनी पड़े, उसको सीधा चल के क्रॉस चेक कर लिया करें। जैसे अगर ये आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, शक है पता नहीं पॉजिटिव है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, हाँ पॉजिटिव ही था। तो जो भी फिगर बैलेंसिंग निकाला करें ना, फिर उसको क्रॉस चेक किया करें। इसमें कोई एतराज? कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल का काम इन पे हो चुका था। कन्वर्जन 60 था, 60, तो बाकी 40 इस महीने हुआ होगा, 960। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ये होते हैं कि हमने वेटेड एवरेज में कंप्लीटेड की ये एक लाइन लिखनी होती है,
फाइफो में इसी को 2 में तोड़ना होता है। तो 20,800 में से अगर हमने ये 2400 लिख लिया तो बाकी इधर लिखने 22,800 माइनस 2400 18 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और ये मटेरियल के एतबार से एबनॉर्मल गेन जी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बताइए तराज परेशान। कॉस्ट पर यूनिट फाइफो है इसलिए सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट 4 750 लेबर था और 750 ही एफओएच था क्योंकि 100%, तो उसको भी साथ मिलाएंगे तो 15 लाख बन जाएगा। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 1100 इंटू 8 हाँ ये मैं कर लूंगा पूरी खैर। इसका डिनोमिनेटर 20900 20 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी 40 का मटेरियल था और 50 लेबर थी और 50 ही एफओएच था, तो 100 140। और इस महीने कन्वर्जन पे काम हुआ तो 960 70.89 0। और जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड थे 18400 into 21.11 plus 70.89 16928 double 19 1900 854 3000 21.11 और हाँ जी, इस कैलकुलेशन में किसी फिगर पे कोई एतराज है तो बताएं। चले फिर एक एतराज मैं खुद बता देता हूं, और वो एतराज ये है कि एबनॉर्मल गेन, ये जो 500 यूनिट्स हैं, ये 500 यूनिट्स तो वो हैं जो बन गए, ये नहीं बने, तो फिर यहां 60% क्यों लगा रहे हैं उन पे? लेकिन तो पूरे बन गए ना, पूरे बन गए ना। एबनॉर्मल गेन वो यूनिट्स हैं जो पूरे बन गए कि नहीं, तो फिर उन पे 60% क्यों लगा रहे हैं? क्या 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 मशीन से निकालने के बाद एबनॉर्मल गेन डिफेक्टिव नहीं है ना। हाँ नहीं, लेकिन एबनॉर्मल गेन तो वो नहीं है जो बन गए, वही है ना। नहीं, लेकिन एबनॉर्मल गेन यूनिट्स तो वो हैं जो बन गए हैं, तो जब बन ही गए हैं तो उन पे 60% क्यों? है जी जी
कन्वर्जन कॉस्ट बगैर लगे नहीं बन गए, कन्वर्जन कॉस्ट लगी है उन पे, जादू से नहीं बने, बिल्कुल सही। अच्छा ये जो 500 यूनिट्स, ये जो 500 यूनिट्स एब्नॉर्मल गेन है, ये बन गए हैं या नहीं बन सके? बन गए हैं, और ये बिल्कुल सही साबित हैं, सही सालिम हैं, ये ईद मुबारक नहीं लिखा हुआ इनके ऊपर, ये सही वाले हैं। तो ये जब सही वाले हैं तो इन पे सारा खर्चा लगा है, तो जब सारा खर्चा लगा है तो फिर ये यहाँ 60% क्यों लिखा है? मटेरियल का क्या कन्वर्जन नहीं लगी, इस पे कन्वर्जन नहीं लगी, उन पे लगी है सारी। क्यों कम लगी है भाई, ज्यादा लगी कन्वर्जन उन पे है? नहीं मैं तो बता ही दूंगा, खेल तो लूंगा थोड़ा। हाँ जी, यानी कन्वर्जन कम लगी उन पे? नहीं लगी, पूरी है। अच्छा चले ठीक है, आप नहीं, आप तो पास हो जाएंगे, वैसे कुछ बच्चों की बात बता रहा हूं। 4 पेपर दिए और उम्मीद थी कि इसमें से 2 फेल हो जाएंगे, कॉस्ट और FR1 उम्मीद थी फेल हो जाएंगे, तो कॉस्ट फेल नहीं हुआ। तो अब आप उस कॉस्ट के पेपर को ऐसे नहीं देख के खुश हो रहे होंगे कि पास हो गया, आप उसको ये देख के खुश हो रहे होंगे कि फेल नहीं हुआ। आप जो मेरे सामने लोग बैठे हैं ये जिंदा नहीं है, ये वो हैं जो मरे नहीं हैं। ये जो एबनॉर्मल गेन है ना, ये एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट। ये जो एबनॉर्मल गेन है ये वो है जो बन गए हैं। तो इस 20,800 के अंदर ये शामिल हैं या उनके अलावा 500 हैं? शामिल हैं, ये है 20,800। अगर वेटेड एवरेज होता ना तो आपको 20,800 लिखा नजर आ रहा होता, ये 20,800 है। तो वो जो 500 बन गए हैं वो इसके अंदर है कि नहीं? वो हैं, और जब उसके अंदर वो हैं तो क्या उनको 100% नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। वो जो 500 यूनिट्स बन गए हैं ना वो इसके अंदर हैं, और इसके अंदर है तभी तो 100% लिखा हुआ है। फिर यहां माइनस क्यों कर रहे हैं? ये हमारी सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने की ना एक एडजस्टमेंट होती है। जब मैंने वो पिछले जुमे वाले लेक्चर में सारी कहानी दोबारा बताई थी कि नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, दोबारा सुन लेना वो लेक्चर। तो हम लोग अपनी पर यूनिट कॉस्ट को एक लेवल तक मेंटेन रखते हैं कि इसमें सिर्फ उतना लॉस इनकॉर्पोरेट हो जो नॉर्मल सोचा था। अगर उससे ज्यादा या उससे कम लॉस हो तो उस एक्स्ट्रा नुकसान को P&L में ले जाएं, पर यूनिट कॉस्ट को ना खराब करें। तो एबनॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल गेन भी एक एडजस्टमेंट है, ये तो जस्ट एक एडजस्टमेंट है। बाकी इस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों लगी है, ये थोड़ी ज्यादा गहरी है बात, इसलिए मैं आपको सिर्फ आवाम को यहीं तक रोक देता हूं कि आप इसको एक एडजस्टमेंट की नजर से देखेंगे ना तो फिर ये चीज हजम करना मुश्किल नहीं होगी कि ये तो पूरे बन गए थे तो फिर 60% क्यों? वो जो पूरे बन गए थे वो इसके अंदर है, वो बने हुए पूरे 100% है, ये जस्ट एक एडजस्टमेंट है। तो इसको एडजस्टमेंट समझ के समझेंगे ना कि ये वो हैं जो जाया नहीं हुए। अगर आप ये कहेंगे कि बन गए हैं तो आपको 60% अजीब लगेगा, ये वो नहीं है जो बन गए, ये वो हैं जो जाया नहीं हुए। तो ये जस्ट एक एडजस्टमेंट है। इन 500 का असल में बन जाना इसके अंदर है शामिल, वो 100% ही लिखा हुआ है। अगर नहीं समझ आई तो ऐसे ही करना होता है, फिर भी करना ऐसे ही होता है। अब इसमें ना अगली वैरायटी ला रहा हूं कि लॉसेस आपको सवाल में कैलकुलेट करने के लिए मुश्किल डाली जा सकती है। अब उस मुश्किल पे करते हैं बात। मैंने आपको अभी तक को 2-4 नसीहतें लिखवाई थी शायद, मैं आपको ये बता चुका हूं पहले कभी कि अगर सवाल में एक्चुअल और अप्लाइड एफर्ट दोनों अवेलेबल हैं तो अप्लाइड यूज करने हैं। फिर आपको मैं ये भी बता चुका कि वर्क इन प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट मटेरियल पूरा लग चुका होता है, और जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है वो कन्वर्जन वाली होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि खराब यूनिट्स फिजिकली सब एक जैसे हैं, इसलिए स्क्रैप वैल्यू सबकी एक जैसी है, ठीक है। और कल ये बात भी बता दी कि अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई सवाल में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला नोट लिखें, बल्कि आप इसको ना, चूंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो आप इसकी एक हेडिंग ही बना लें कि लॉस कैलकुलेशन, लॉस कैलकुलेशन। ये 2-4 ना आप इसकी कनेक्टेड बातें, तो इसको एक हेडिंग ही बना लेते हैं, लॉस कैलकुलेशन। इसमें नंबर 1 बात लिख लें, सवाल में ना लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, जैसे ये कैलकुलेट किया है, कल भी कैलकुलेट किया था, तो इसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं वो सब इकट्ठे बता रहा हूं, इसलिए हेडिंग ही बना लेते हैं लॉस कैलकुलेशन। इसमें पहला पॉइंट ये लिखे, नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस का एक और नाम भी बताया हुआ है, हाँ ठीक है। नॉर्मल लॉस इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज, नॉर्मल लॉस इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज। It can be given as a percentage of input. It can be, इसी सेंटेंस में आगे चल रहा है, it can be given as a percentage of input or percentage of output.
अच्छा, इसी में अगली बात उर्दू में इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप उसको उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में लिख लें, अगर और जबान में लिखना चाहें तो और जबान में लिख लें। इसलिए मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि अगर ये सिर्फ परसेंटेज है, यानी बस का नॉर्मल लॉस इज 10% बस, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट होगी कि आउटपुट? इनपुट। बाय डिफॉल्ट फिर ये परसेंटेज ऑफ इनपुट होगी। दोबारा जो मैंने अंग्रेजी लिखाई है पहले वो रिपीट कर देता हूं। मैंने ये कहा कि नॉर्मल लॉस जनरली सवाल में परसेंटेज दी होती है, वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी दी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी दी हो सकती है। जैसे कल जब सवाल कराए थे तो मैंने परसेंटेज ऑफ आउटपुट कहा था, या लिमिटेड वाले में भी परसेंटेज ऑफ आउटपुट था। अभी जो सवाल लिखवाया उसमें परसेंटेज ऑफ इनपुट बताया, तो पहले दो जुमलों में ये कहा था कि ये परसेंटेज ऑफ इनपुट कह के भी दी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट कह के भी दी हो सकती है। अगली बात जो उर्दू में बोली थी वो अपने हिसाब से आप लिख लें। वो मैंने ये कहा कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज तो बता दी, लेकिन वो किसकी परसेंट है, परसेंट ऑफ इनपुट है कि आउटपुट है, नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट है। अगला पॉइंट ये लिखें, if normal loss is a percentage of input, if normal loss is a percentage of input and if normal loss is a percentage of input and inspection stage is also given inspection stage, ये मैंने समझाना क्या होती है inspection stage. If normal loss is a percentage of input and inspection stage is also given, then normal loss percentage is applied to inspected units. अच्छा, इस सेंटेंस में एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको अंडरस्टूड लगे तो ना लिखना, अगर अंडरस्टूड लगे तो लिख लेना। मैंने कहा कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है तो अगली बात है, अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो फिर ये एक्सपेक्टेड यूनिट्स वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भरोसा अपने पर तो लिख लेना इस बात को। वैसे तो अंडरस्टूड बात है, शर्म महसूस होनी चाहिए आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो ये बात तब एप्लीकेबल है अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है। अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ आउटपुट दी होती जैसे कल वाले साल में था, तो फिर ये वाली बात नहीं लगेगी। अच्छा वो कोई 10 मिनट में भी लेट हो गया और माइक में भी टाइम लग गया। ये एक्सपेक्टेड यूनिट में करा सकता था, नहीं करा सका, लेट हो गया था। तो एक सवाल होमवर्क है, उसमें ना आप अभी सिर्फ जो कह रहा हूं वैसे कर लेना, बाकी मैं आपको इंस्पेक्शन स्टेज और इंस्पेक्टेड यूनिट्स समझाऊंगा तो ये बात समझ आ जाएगी। एक सवाल है मेरी बुक में, होगा वो क्वेश्चन 13, स्प्रिंग 2015, स्प्रिंग 2015 KS लिमिटेड, मिल गया जी? मिल गया। अच्छा, आपने ना इसमें रिक्वायरमेंट ए और बी करनी है, सी मैंने अभी नहीं पढ़ाई, सी अभी नहीं पढ़ाई, रिक्वायरमेंट ए और बी करनी है। और सी अगर आप
अगर लिख के किया करते हैं, अगर तो सवाल पढ़ते हैं और सोल्यूशन देख लेते हैं हाँ सही हुआ है, फिर तो ना ही करें होमवर्क, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर लिख के करते हैं तो पार्ट सी के लिए कोई एक पेज छोड़ लेना, क्योंकि जब मैं एंट्रीज करा दूंगा तो फिर कहूंगा फलाने सवाल का पार्ट सी अब कर लें, तो इसलिए उसका पेज छोड़ लेना। अच्छा, अब आपने ना इसमें करना यह है कि चूंकि मैं आपको एक्सपेक्टेड यूनिट्स नहीं बता सका, तो आपने इसमें जो नॉर्मल लॉस लगाना है ये वाला 5% ही है, वो आपने लगाना है। इसकी वजह बताऊंगा इंशाल्लाह कल, अभी बस समझाए बगैर कह रहा हूं। इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसका जो आंसर आएगा ना उस पे 5% लगाना है। वजह इसकी कल बताऊंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड यूनिट्स नहीं बता सका इसलिए बस खुद ही ये बात कह रहा हूं। इस सवाल में आप नॉर्मल लॉस की परसेंटेज 5% दी हुई है, वो ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, इसका जो आंसर आए उस पे लगाइएगा। और जो भी अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन निकलेगा उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% रखना। ओके, चलिए कैमरे को अल्लाह हाफिज़। बाकी आपको एक बात बतानी है।